हाँ तो दोस्तों, क्या हाल है। इधर हाल ये है कि अपनों से तल्ख कलामी हो गई है। मेरी नहीं हुई है, उनकी हुई है, जो दूसरों को बुरा भला कहती रहती हैं, यानी कि खातून हैं। और वो खातून हैं कौन, सुनिए। लाहौर में ये हुआ कि नवाज़ शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन पार्लिमानी बोर्ड का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मियाँ साहब यानी नवाज़ शरीफ थे और उनकी साहबजादी नूर नज़र नूर चश्म मरियम नवाज़ ने भी शिरकत की। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में मखसूस नशिस्तों के लिए ख़वातीन से इंटरव्यू लिए गए, जिसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। दौरान इजलास मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन वर्कर्स और मुकामी रहनुमाओं ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि भाई हमसे बेरुखी बरती जा रही है, हमसे सीधे मुंह बात नहीं की जा रही है। जब एजिटेशन का वक्त आता है, जलसों का वक्त आता है, सीटें भरने का वक्त आता है तो हमें याद कर लिया जाता है, और अब जब टिकट देने का वक्त है तो हमसे इंतहाई दुरुस्ती के साथ बात की जा रही है। और ऐसी बेरुखी बरती गई कि ख़वातीन को बात करने का मौका तक नहीं मिला। और क्योंकि बात ही तो करनी होती है दोस्तों, एक दूसरे को अपनी बात ही तो सुनानी होती है, और अगर ये बात करने का मौका भी ना मिले तो क्या होता है, ज़ाहिर है गुस्सा आता है। और ख़वातीन इस तरह लीगी क़यादत पर फट पड़ी और बताया कि तवील मुद्दत से कुर्बानी देने वाली ख़वातीन को नज़रअंदाज किया जा रहा है, और यहाँ तक सूरत हाल पहुँच गई है कि इनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। इस दौरान ख़वातीन ने खुसूसी तौर पर नवाज़ शरीफ साहब से शिकवा किया और बताया कि हम चूँकि किसी की भांजियाँ किसी की भतीजियाँ नहीं हैं, इसीलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। जो लीगी ख़वातीन उम्मीदवार वहाँ पे मौजूद थीं, उनकी तारीफ तमाम ख़वातीन ने भी की कि ये जो कुछ कह रही हैं बिल्कुल दुरुस्त है। लाहौर से नून लीगी वर्कर मदीहा शाह नियाज़ी ने जारहाना रवैया अख्तियार किया और पार्टी क़यादत को खरी खरी सुना दी और कहा कि तारीफ़ें सफारशी ख़वातीन की जा रही है और कुर्बानी देने वाली वर्कर्स की आवाज़ दबाई जा रही है और उनकी बात तो सुनी नहीं जा रही है। तो मरियम नवाज़ ने गुफ्तगू के दौरान मदाखलत करते हुए कहा कि हमने आपकी बात सुन ली, अब आप बैठ जाएं। जिस पर मदीहा शाह नियाज़ी गुस्से में आ गई। उन्होंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया और कहा कि हम यहाँ बैठने के लिए नहीं बल्कि अपनी कुर्बानियाँ याद दिलाने के लिए आए हैं, अपनी कुर्बानियों को गिनवाने आए हैं, और बाहर निकालना है आपको तो निकाल दें। देखिए ये सूरत हाल हो गई बाजी जी की। इसी दौरान ख़वातीन वर्कर्स अपनी कुर्बानियाँ गिनवाती रहीं और बहुत सी ख़वातीन इनकी कुर्बानियाँ सुनकर और जो अपनी कुर्बानी गिनवा रही थीं वो भी आबदीदा हो गई, यानी कि रोने लगी। सूरत हाल उस वक्त और कशीदा हो गई जब मरियम नवाज़ ने पार्टी के मुतहर्रिक वर्कर सलाहुद्दीन पप्पी की अहलिया की तारीफ़ की, जिन्हें टिकट मिलने की भी तवक्को है। यानी जो उनके मंजूर नज़र हैं वो उनकी अपने वर्कर्स के सामने तारीफ़ें कर रही थीं। तो लीगी कारकुनान ने कहा कि ब्रांडेड कपड़े पहनने से और मेकअप थोप लेने से कोई पार्टी की खिदमत नहीं होती, और सही कहा उन्होंने, ऐसा भी होता है। और ऐसी ख़वातीन जो हैं जो ब्रांडेड कपड़े पहन लेती हैं और मेकअप कर लेती हैं, वो ख़ुद को मंजूर नज़र बनवाना भी जानती हैं। दौरान इजलास तहमीना दौलताने ने कहा कि मैंने अपने इलाके में बहुत काम किया है, यानी अवामी खिदमत की है। तो मरियम नवाज़ ने कहा कि आप अपनी अवामी खिदमत की कहानियाँ न सुनाएं, ये बताएं कि पार्टी के लिए क्या किया है। उनकी बात सुनकर तहमीना दौलताना ने जो उन्हें जवाब दिया तो मत पूछिए, और जवाब भी तुर्की बतुर्की दिया और ये कहा कि आप क्या चाहती हैं कि मैं मर जाऊं। बात यह है कि दोस्तों, ये जो सियासी टिकट मिलते हैं ना, ये जो इलेक्शन में वोट मांगने के लोग आ जाते हैं, तो जिनकी खिदमत होती है, जो आवाम की खिदमत करते हैं, उनको तो किसी के आगे, किसी अपने वर्कर के आगे, किसी अपने वोटर्स के आगे हाथ फैलाने की या मांगने की ज़रूरत नहीं होती। लोगों को पता होता है इस शख्स ने काम किया, आइंदा भी करेगा, आइंदा भी हमारे लिए असेंबली में ऐवानों में लड़ेगा, तो इसे टिकट मांगे या ना मांगे, टिकट इसे अगर मिल गया है तो फिर इसे वोट दे दो। यहाँ जो बात अभी मैंने की मरियम नवाज़ की, अपनी वर्कर ख़वातीन से झगड़े की, बदतमीज़ तो खैर वो हैं,
तो अपने को भी नहीं छोड़ेंगी। और उन्होंने यही कहा। उस वक्त वहाँ पर इजलास हो रहा था, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए टिकट देने की बात हो रही थी। तो ये लीगी ख़वातीन थी वहाँ मौजूद और उन्होंने अपने आप को पेश किया, अपनी कुर्बानियों को याद दिलाया कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया। ये जो इस वक्त सूरत हाल है, जो वोट की सूरत हाल है, जो वोट मिलेंगे वो बहुत मुश्किलों से मिलेंगे इन पार्टीज़ को, दूसरी पार्टीज़ को, PTI के मुंतखब पार्टी वर्कर्स के अलावा दूसरों को बहुत मुश्किल से मिलेंगे। लेकिन पार्टी का टिकट हासिल करने के लिए ख़वातीन के दरमियान जो ये तल्ख़ कलामी हुई, और इसकी इब्तिदा मरियम नवाज़ ने की है। उन्होंने कहा आप अपनी खिदमत की कहानियां हमें ना सुनाएं, ये बताएं कि पार्टी के लिए क्या किया है, पार्टी को क्या चाहिए। पार्टी को तो बोरी भर भर के पैसा चाहिए ताकि वो उसे लुटाता रहे। और क्या, सारे कार्ड्स तो बंद कर दिए आप लोगों ने। आपको तो आवाम की किसी चीज़ से, हमने सड़कें बनवा दी, ना बनवाइए, टूटी फूटी सड़कों पे पहले भी चल रहे हैं, चल जाएंगे। तो ये हाल है। और अभी बात झोटा झोटावल से दूर है, यानी कि अभी बाल नोचने की सूरत हाल नहीं पेश आई है एक दूसरे की, लेकिन वो भी आ जाएगी अगर इस तरह कारकुनान के साथ बदतमीज़ी की जाए, और वो भी ख़वातीन के साथ। ख़वातीन जब घर से बाहर निकलती हैं तो अपना पूरा घर, पूरा ख़ानदान, अहलो अयाल पीछे छोड़ के फिर निकलती हैं। तो ख़वातीन की अगर ज़रा सी भी कुर्बानी हो ना तो उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। इस क़दामत पसंद माशरे में जो उन्हें सूरत हाल पेश आती है, लोगों की नज़रों और ज़बानों और गंदी सोच को फलांग के वो किसी काबिल बनती हैं और कहीं कुछ कर रही होती हैं, किसी नुमाया मुकाम पर पहुंच जाती हैं, तो इसे बहुत बड़ा समझा जाए, इसे बहुत कुछ समझा जाए। और वो पूछ रही हैं कि अवामी खिदमत की कहानी ना सुनाएं, हमें बताएं कि पार्टी के लिए क्या किया है। पार्टी के लिए क्या होता है? अवाम की खिदमत की है। जिसने अवाम की खिदमत की है, कल वो जाके अवामी नुमाइंदे के तौर पर आज़ादाना वोट भी मांगेगा तो मिल जाएगा। उस वक्त आपको पार्टी की ज़रूरत नहीं होगी। आप खूब ज़बान दराजी कीजिए, खूब लड़िए, खूब बदतमीज़ी कीजिए। कल को आपके सामने जब आप आएंगी ना, तो ये जो हुजूम चलता है औरतों का, ये भी साथ नहीं रहेगा, ये भी साथ छोड़ देगा। और वो मेकअप ज़दा ख़वातीन और ब्रांडेड कपड़े पहनने वाली ख़वातीन अपने आप को आपसे ज़्यादा नुमाया करेंगी, इसलिए कि वो भी आपसे बहुत कुछ सीखती हैं। वो आपसे मरियम औरंगज़ेब की तरह 2 कदम पीछे नहीं चलेंगी, वो आपसे चलते चलते आगे निकल जाएंगी, इसलिए कि उनमें जद्दोजहद करने की सलाहियत मौजूद है और आप में कुछ नहीं है। क्या ख्याल है दोस्तों? कैसी सूरत हाल रही, कैसी खबर रही कि ख़वातीन की लड़ाई झगड़े की पहली मिसाल किसी पार्टी के सामने आ गई है। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा आपका एक रब्त बहाल रहे।